एक बात ध्यान रखना, चाहे कोई कितना भी संपन्न व्यक्ति हो, उसके पास ये चार चीज़ें नहीं होती है। कितना भी संपन्न व्यक्ति हो, कितना भी बलवान व्यक्ति हो, कितना भी धनवान व्यक्ति हो, कितना भी विद्वान व्यक्ति हो, ये चारों चीज़ उसके पास नहीं होती है। ये चारों चीज़ों को जान करके आप अपने दुखों से निवृत्त हो सकते हैं, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति सबको सब कुछ नहीं देती है, इसलिए कहीं भी व्यथित होने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ भी आपको मिला है उसमें रमण करें, आनंद मनाएं और इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद ज्ञापन करें, धन्यवाद दें, कृतज्ञता व्यक्त करें कि ईश्वर हमें आपने इस संपदा से नवाजा है। ये चार चीज़ कौन सी होती है? जहाँ स्वास्थ्य है वहाँ संपत्ति नहीं, जहाँ संपत्ति है वहाँ संबंध नहीं, जहाँ संबंध में अपने परिवार अपने बच्चे अच्छे हैं तो कुटुंब आपके अच्छे नहीं मिल सकते। जहाँ कुटुंब अच्छे हैं वहाँ आपके अपने बच्चे परिवार कहीं ना कहीं परेशानी पैदा करता है, आपके अनुकूल नहीं है। जहाँ धन है वहाँ स्वास्थ्य नहीं है, जहाँ स्वास्थ्य है वहाँ धन नहीं है। इसलिए जो कुछ भी आपको मिला है, जो कुछ भी आपके पास है, उसमें ही आनंद मनाने की आवश्यकता है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अगर आप समाज में चलेंगे, संसार में निकलेंगे, तब आप देखेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि जिस बड़े बड़े घरों को आप देखते हैं चमकते हुए, उन घरों के अंदर बहुत बड़ा कलेश छुपा हुआ है, परेशानियां छुपी हुई है। एक दूसरे से पति पत्नी बातें नहीं करते हैं, पिता पुत्र का नहीं सुनता, पुत्र पिता का नहीं सुनता, बेटी माँ की नहीं सुनती, माँ बेटी की नहीं सुनती। ऐसा स्थिति चल रहा है। सब धन कमाने का मशीन बने हुए हैं। प्रेम, सौहार्द, अपनापन धीरे धीरे दूर होता जा रहा है। और ये मोबाइल तो हम सबको इतना सूचनाएं भेज दिया है, सूचनाएं इकट्ठा कर देता है कि उन सूचनाओं को देखने के चक्कर में हम अपने अपनापन को, अपने आप को भूल जाते हैं और हम सूचनाओं का बोझ लेकर के सर पे चल रहे हैं। एक परिवार में आप जाकर के देखेंगे, कहीं भी कोई रिश्तेदार आया, कोई आगंतुक आता है, बच्चों को फर्क नहीं पड़ता, वे अपने मोबाइल में लगे हुए हैं। पत्नी अपने मोबाइल में लगी हुई है, पति अपने मोबाइल में लगे हुए हैं, बेटा अपने मोबाइल में लगा हुआ है, बेटी अपने मोबाइल में लगी हुई है। सब एक परिवार में रहते हैं, परंतु सबका संसार अलग है, सबका विचार अलग है, सबका उद्देश्य अलग है, सबका लक्ष्य अलग है। क्या यही जीवन है? पहले संपदा कम हुआ करता था, धन कम हुआ करता था, तो गरीबी में भी बड़ा आनंद लिया जाता था। गांव में सब एक दूसरे से मिलजुल करके रहते थे। अगर किसी के यहाँ चावल नहीं तो दूसरे के यहाँ से मांग कर लाते थे कि मेरे यहाँ जब आ जाएगा मैं आपको वापस कर दूंगी। इसमें मान अपमान नहीं हुआ करता था। अब तो अहंकार प्रभावी हो गया है। मैं दूसरे जगह से जा कर के महंगे ब्याज पर पैसे लेकर के अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करूंगा, परंतु अपनों के पास जाकर झुकूंगा नहीं, उनसे मांगूंगा नहीं, क्योंकि हमारा अपमान हो जाएगा। इसी में जीवन का विनाश हो रहा है। पहले पूरा गांव एक परिवार हुआ करता था और आज पूरा एक घर वीरान पड़ा हुआ है। देवरानी का जेठानी से बात नहीं, जेठानी का देवरानी से बात नहीं, सास का बहू से बात नहीं, बहू का सास से बात नहीं। सब के अंदर तलवारें खींची हुई हैं। एक ही परिवार में रहते हैं, परंतु सब
युद्ध की स्थिति पैदा किए हुए हैं, हमेशा अहंकार में, क्रोध में लगे रहते हैं। इससे जीवन का किस मकसद को हम पूरा करना चाहते हैं? इसीलिए हमारे पवित्र वेदों में, उपनिषदों में, पवित्र रामायण में, श्रीमद् भागवत गीता में, गीता पुराण में, भागवत पुराण में, शिव पुराण में अनेकों प्रकार के रहस्यों को कहानियों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से रहस्यों पर से पर्दा उठाने का प्रयास किया गया है। हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे ज्ञानी विज्ञानियों ने, ब्राह्मणों ने अथक प्रयास किया है समाज को आईना दिखाने का। ये पवित्र वेद, उपनिषद, श्रीमद् भागवत गीता, भागवत पुराण, रामायण, यह कोई केवल ग्रंथ नहीं है, कोई किताब नहीं है। यह दैवी शक्ति को प्रकट किया गया है, ईश्वरीय शक्ति सिद्धांत को प्रकट किया गया है। इन वेदों, उपनिषदों, इन ग्रंथों को, महान ग्रंथों को पढ़ने से आप जीवन जीना सीख जाते हैं। आप जीवन में चलना सीख जाते हैं। आप इस सृष्टि चक्र सिद्धांत को समझ जाते हैं। तब आप भय भ्रांतियों से बच जाते हैं। इसीलिए सद्गुरुओं के सानिध्य में हमें हमेशा सत्य की चर्चा, ज्ञान की चर्चा करनी चाहिए। भ्रम से मुक्ति और ब्रह्म की प्राप्ति ही मनुष्य का परम लक्ष्य है। तो हम ब्रह्म से मुक्त हो चुके हैं और भ्रम को पूरी तरह से अपने ऊपर प्रभावी कर लिया है। इसीलिए हम भोगी हो गए हैं, हम रोगी हो गए हैं, और इसीलिए दुखों का हम अंबार लिए अपने सर पे, दुखों की गठरी लेकर के हम चल रहे हैं। जिस दिन आप योगी हो जाएंगे उसी दिन आप निरोगी हो जाएंगे और आपके जीवन के समस्त दुखों का अंत हो जाएगा। आप स्वच्छंद, स्वतंत्र, आनंदमय जीवन जीने का अधिकारी बन जाएंगे। इस पर विचार करने की आवश्यकता है। भ्रम में पड़ने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जीवन तो हमारे ईश्वर का वरदान है। हम व्यक्ति रूप में व्यक्त हुए हैं, कुछ दिनों बाद अव्यक्त हो जाएंगे। यही सृष्टि चक्र सिद्धांत है। इस भाव को जो समझ गया वही मुक्त है, उसी को मोक्ष प्राप्ति है, वही वैकुंठ में रहता है। नमस्कार, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।